हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग की, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, एक फिल्म जिसका नारा है राइज रिबेल रिपीट, सो आई वुड से इट टेक्स नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि इसके प्रोड्यूसर्स तो एकता कपूर और रिया कपूर ही होंगे। और फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग, यू नो, जब से इसका ट्रेलर आया था ये फिल्म चर्चा में तो ज़रूर रही है। एंड इट ऑल्सो प्रीमियर्ड एट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। खैर, टू बी ऑनेस्ट, आज के दौर में हमारी फिल्मों के लिए किसी बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी रिलीज़ करना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्या हम उन फेस्टिवल में कमाल करते हैं? क्या हम उनके मेन कॉम्पिटिशन्स में कुछ ऑनर्स जीते हैं? द आंसर इज़ नो ओवर ईयर। खैर, ये फिल्म ए रेटेड फिल्म है, तो जाहिर है जो हमारी ट्रेडिशनल ऑडियंसेस है शायद उन्हें ये फिल्म देखने में इतनी दिलचस्पी ना हो। और जब इसका ट्रेलर आया था तो तब तो खैर मैं कहूँगा इसकी कहानी का, ट्रेलर में जो इसकी कहानी बताई गई थी उसे देख के शायद कई लोगों के होश उड़ गए थे। तो खैर, जल्दी से इसकी कहानी पे आता हूँ। एक दिल्ली बेस्ड स्टोरी है जहाँ एक परिवार है, कपूर परिवार, जिसके अंदर एक है दादी है किशोरी, फिर उनकी बेटी है रूबी, एंड देन देयर इज़ रूबीज डॉटर कनिका कपूर, प्लेड बाय भूमि पेडनेकर। अब दादी को तो चिंता है कि उनकी पोती उनकी शादी नहीं हो रही, और जो रूबी है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी बेटी को अपनी ज़िंदगी में आखिर चाहिए क्या। और जो कनिका है उनकी समस्या कुछ और ही है, क्योंकि जब से उन्होंने होश संभाला है, फ्रॉम द टाइम शी अटेन्ड प्यूबर्टी, she has been into many relationships, she's been into sexual relationships as well, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक she has never really experienced orgasm। अब जब स्टोरी ऐसी हो तो जाहिर है लोगों के कान खड़े होंगे। अब आई थिंक जो एक नेचुरल रिएक्शन ही होगा कि अरे भाई एकता कपूर की फिल्म है, तो आई थिंक वंस अगेन इट विल बी बिलो द बेल्ट और नीडलेस सेंसेशनलिज्म करेगी टू गैदर आईबॉल्स, लेकिन इसमें कोई सब्सटेंस नहीं होगा। अब आई थिंक स्ट्रेट अवे ट्रेलर देख के ये कहना कि इसमें सब्सटेंस नहीं है, मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा। हाँ, जैसी इसकी स्टोरी है उस पर अनेक राय आने वाली है, और हमारे लिए ये समझना था कि इस कैरेक्टर द्वारा, कनिका के द्वारा, आखिरकार डायरेक्टर करण बुलानी, उनकी राइटर्स राधिका आनंद एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स एकता कपूर एंड रिया कपूर की, आखिर आप यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हो। तो खैर, इफ़ यू टेक आउट यू नो द पर्सनल प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं ये फिल्म आपका ध्यान आकर्षित करती है टूवर्ड्स यू नो दोज फैमिलीज जहाँ पे यू नो बेसिकली द चाइल्ड इज़ रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। ऑब्वियसली यहाँ पे एक मदर है, फिर उनकी डॉटर है, और बचपन में स्कूल में फिल्म की जो शुरुआत होती है कि कैसे ये जो बच्ची है कनिका, ये एक प्ले में हिस्सा लेती है, और दो बच्चे बातें करते हैं कि यू नो कि बच्चे होने की, और तभी अचानक से हमारी कनिका सीधा उनको कहती है कि नहीं, बच्चे ऐसे पैदा नहीं होते। आई थिंक हाँ, कुछ बच्चों की आशीर्वाद के बच्चे भगवान का आशीर्वाद है, ऐसी बात चल रही होती है। और फिर छोटी कनिका एकदम से कहती है कि नहीं, इस बच्चे ऐसे नहीं होते, बच्चे करने के लिए मैन एंड वुमन नीड टू हैव सेक्स। अब ऑब्वियसली इस बच्ची के दिमाग में ये कैसे आया, जाहिर है दिस वाज एन पार्ट ऑफ द प्ले स्क्रिप्ट, और वहीं पे सब हंसते हैं। और फिर एक बहुत शॉकिंग विजुअल है जहाँ पे सभी बच्चे जो बैठे हुए हैं ऑडिटोरियम में, वो इस छोटी सी बच्ची को स्ट्रेट अवे कहते हैं गांडू कनिका। माफ़ करना, हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वेल फिल्म की शुरुआत ऐसी ही होती है। तो जाहिर है पहले तो मन में सवाल आता है कि भाई सीबीएफसी ने क्या सीबीएफसी वाले सो रहे थे कि आपने ऐसा सीन, और भी जिसमें बच्चे इन्वॉल्व है, बच्चों के मुंह से आपने ऐसी अपशब्द सुन रहे हो और उन्हें सेंसर कैसे नहीं किया। तो खैर, यू नो ऑब्वियसली वंस अगेन इस चीज़ पे लोगों की अनेक राय होगी। प्रॉब्ली ज़्यादातर लोग इस चीज़ से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये जो बच्ची है, यू नो, बचपन से ही उसके ऊपर एक टैग लग गया है कि जो बिन बाप की बच्ची, यू नो, और उस पर एक टैग लग गया है, एक जीट का टैग लग गया है कि भाई ये तो ऑब्वियसली एक समाज में जैसे रहने लायक है नहीं। अब यही यू नो ये जो मैं कहूँगा झटका है, ये बात इस बच्ची के जहन में बैठ जाती है, और फिर ऐसा हमारा मानना है कि जब वो बड़ी होती है और सब्सिक्वेंट जो वो एक्शंस करती है, प्रोबेबली वो खुद भी एक अपने आप से कंफ्यूज है, और उनके मदर से उनकी रिलेशनशिप इतनी खास नहीं है। सिमिलरली दादी से तो जाहिर है कनिका के रिलेशनशिप इतने यू नो इतने अच्छे होने वाले नहीं, बिकॉज वो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग जनरेशन गैप है। बट ये बच्ची के दिल और दिमाग में ये जो टैग है ये बैठ चुका है, और कहीं ना कहीं आई थिंक उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में लगता है कि इस टैग को हटाने के लिए उन्हें अपने ज़िंदगी में एक आदमी की ज़रूरत है, और उन्हें समाज को बताना है कि भाई मैं इस टैग की कोई हकदार नहीं हूँ। और दैट इज़ द रीज़न आई थिंक शी गोज़ ऑन टू हैव यू नो मैनी रिलेशनशिप्स इन अ लाइफ सो फार। और दोस्तों, यदि आप ऑब्वियसली जो इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर आप उसको थोड़ा साइड का एक सेकंड के लिए भूल जाए,
तो ये फिल्म ऑब्वियसली ड्रॉज योर अटेंशन टू फैमिलीज where children are raised by a single mother, and if it's a mother and a daughter, तो जाहिर है उन ऐसी फैमिली के लिए तो हमारे हमारे समाज में जीना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी सवाल फेस करने पड़ते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि शायद जो रियल इश्यूज होते हैं एक सिंगल मदर और उसके चाइल्ड के, वो आपको शायद इतने यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, बट एक प्रयास है। ऑब्वियसली एकता कपूर और रिया कपूर और उनकी अपनी एक भाषा होती है, एंड दैट इज़ वे द रिबेल कम्स इन। अब ये जो क्या ये वाकई सही मायने में रिबेल है, क्या सही मायने में ये फेमिनिज्म है? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो। और कई बार ऐसे मैं कहूँगा स्टोरीज, ऐसे स्टोरी लाइन्स दे फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ वोक फेमिनिज्म। in spite I would say that a little chaotic story, and फिर भी आई थिंक फिल्म के शुरू के 10 मिनट बहुत ख़राब है, और जो इसका क्लाइमैक्स है वो भी टू बी ऑनेस्ट काफ़ी हमें लगा कि एग्जैजरेटेड है। बट करीब 15 मिनट के बाद ये फिल्म धीरे धीरे आपको बांधने रखती है। और आई वुड से इसका जो मुख्य कारण है वो है इसके सभी कैरेक्टर्स एंड दी एक्टर्स। और इसका जो संगीत है, अगर आप देखें, जाहिर है आपको 50 साल के बाद एक ऐसा संगीत कोई याद नहीं करने वाले, लेकिन फिल्म के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इसमें जो भी गाने हैं वो ठीक ठाक है। एक दो गाने काफ़ी अच्छे हैं, और मैं कहूँगा इसके संगीत में एक वाइब है, और वो वाइब आपको उन सीन से जोड़ के रखती है। खैर, कनिका की ज़िंदगी में एक पड़ाव आता है कि जब वो थक जाती है, और तब उनकी एक मित्र उनसे उनकी एक फ्रेंड उनसे कहती है कि भाई तेरी प्रॉब्लम ये है कि तुझे ऑर्गेज़म इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू हैव सेक्स विद समवन, विद अ मैन हु यू लव। बट अगर आपको वाकई में ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस करना है, so then you need to have sex with a man who loves you। अब ये आदमी ढूंढने के लिए उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बिकॉज उनके पड़ोस के एक शरीफ से इंसान है जीवन आनंद। उनका बिजनेस 3-4 उनकी दुकानें हैं, और वो इतने सालों से, वो शादीशुदा नहीं, इतने सालों से वो फिदा है, कनिका के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कनिका ने कभी उनको भाव दिया नहीं है। खैर, लेकिन जब इस वक्त आता है जब कनिका को लगता है कि यही इंसान है जो शायद मुझसे सही में मोहब्बत करता है, और वो उनसे रोका कर लेती है। रोका के दिन कनिका बहुत इन्जॉयमेंट करती है, ऑब्वियसली खुशी का माहौल है, और वो अपने 3-4 जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड रहे, जिसके अंदर एक अनिल कपूर साहब भी है, उन्हें बुलाती है। और बेसिकली उनकी सोच ये रहती है दिखाने के लिए कि देखो तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया या जो भी है, लेकिन मुझे अपना ड्रीम हीरो मिल चुका है। इस फिल्म की अगर आप जेनेसिस देखें, ये जो एक स्टोरी है, इसे एक मैं कहूँगा एक अच्छे अंदाज से, एक फेरी टेल अंदाज से कहने की कोशिश की है कि जैसे इस बच्ची के बचपन से ही इसके दिल और जहन में ये बात थी कि जो कि ऑब्वियसली एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, द प्रिंसेस एंड द फ्रॉक का, जहाँ पे एक प्रिंसेस कैद है अपने महल में, और सालों के बाद एक मेंढक आके उन्हें चूमता है, और फिर मेंढक टर्न्स इनटू अ प्रिंस चार्मिंग। कनिका ये आस लगाए बैठी है कि भैया आखिर में उनका प्रिंस चार्मिंग है कौन, एंड ऑब्वियसली शी इज़ लुकिंग आउट फॉर अ हैप्पी एंडिंग। खैर, अपने रोके के दिन कनिका खुशी में बहुत सारी दारू पीती है, और फिर जब सुबह वो उठती है तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी एक नूरानी मुस्कान है, बिकॉज शी हैज़ एक्सपीरियंस रियल ऑर्गेज़म। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने रात को या देर रात उन्होंने किसके साथ संभोग किया। अब वंस इट्स रूल्ड आउट कि दैट पर्सन इज़ नॉट जीवन, उसके बाद ऑब्वियसली वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के ऊपर शक करती है। तो उस वक्त तो खैर ऐसा लगता है कि ये फिल्म शायद इट विल पैन आउट इनटू सम काइंड ऑफ एजी कॉमेडी, लेकिन फिल्म के आगे जैसे बढ़ती है तो इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ऐड कर दी जाती है, जो विच रिलेट्स नॉट डायरेक्टली टू कनिका बट टू अ यंग चाइल्ड, जो कि एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है। उसके बच्ची के साथ दुर्भाग्य से एक मैं कहूँगा एक स्कैम होता है, और जिसके अंदर जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसके साथ धोखा करता है, उसके साथ एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को वायरल कर देता है। तब तो खैर ऐसा देखने में लगता है कि शायद डायरेक्टर करण बुलानी, राइटर राधिका आनंद, तब उन्हें ऐसा लगा होगा कि हम इनिशियली जिस ट्रैक पे जा रहे थे उसके लिए हमें कोई एक मजबूत एंडिंग नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक यहीं पे डायरेक्टर एंड द राइटर फिर वो एक प्रॉब्ली दिस कुड बी एन एडिशन बाय आई वुड से एकता कपूर हरसेल्फ, और इसलिए आई थिंक ये जो बच्ची का एक पैरेलल जो ट्रैक है वो उसे बेसिकली एक क्लाइमैक्स का बेस बनाते थे, जहाँ पे आके हमारी कनिका आके अपनी बात करती है। अब जो क्लाइमैक्स के जो सीन्स है, जो विजुअल्स है, आई थिंक ऑब्वियसली आई वोंट रिवील मच,
लेकिन हमें वो वे टू आई वुड से इट्स प्रीपोस्टरस, इट्स वे टू ड्रामेटिक, और उल्टा जो एक्शंस कनिका करती है क्लाइमैक्स में, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस चीज़ों से इस बच्ची की प्रॉब्लम्स तो और बढ़ने वाली है, ना कि सुलझने वाली है। और एंड में जो क्लास में बच्चे हैं वो कुछ खुल के बात करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और एक बच्चा वो तो ये भी कहता है कि नो मोर पेरी पोना। अब खैर मुझे नहीं लगता कि आई डोंट थिंक कि अधिकतम इंडियन फैमिलीज में कोई अपने बच्चों को ज़बरदस्ती किसी बड़ों के पैर छूने बोलता है। ये खैर रिस्पेक्ट की बात होती है, अगर सामने वाला उसे डिजर्व करता है, दैट इज़ द रीज़न, ऑब्वियसली दैट्स द इंडियन कल्चर। खैर कमिंग बैक, आई थिंक आई वुड से टू द मेन स्टोरी। अब क्या होता है ये तो आखिरकार हु वाज द पर्सन हु हैड सेक्स विद विद कनिका, ये तो खैर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको जो हम एक आत्मनिर्भर होने के लिए ये फिल्म उसका संदेशा देती है। दोस्तों वंस अगेन आई वुड से दैट अगर आप नज़रअंदाज तो नहीं, लेकिन अगर आप कुछ पल के लिए इस फिल्म में जो कनिका की पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर आप उसे भूल जाए, एंड इफ यू जस्ट सिंपली लुक एट दिस पीपल, कनिका, हर मदर, हर फैमिली, तब शायद आपको थोड़ा बहुत तो एहसास होगा कि क्या कितना कठिन होता है एक इंडियन वुमन, एक सिंगल मदर टू रेज अ चाइल्ड। यस, प्रोबेबली इस विषय को शायद एकदम डिटेल में नहीं दिखाया गया है, बट फिल्म को जो ऑब्वियसली एक जो कहूँगा ओवरऑल इस फिल्म में जो इंटरेस्ट डेवलप करती है, तो वो है इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। इसके अंदर ऑब्वियसली पहले आती है भूमि पेडनेकर। अब ऑब्वियसली भूमि पेडनेकर इज समवन हु इज ऑलवेज उन्होंने टैबू ब्रेक्स किए हैं, उन्होंने काफ़ी वर्सटाइल एक्टर है, और उन्होंने बार बार प्रमोशंस के दौरान एक बात कही कि देखिए यदि ऐसा विषय अगर इसके अंदर कोई मेल होता जिसको प्रॉब्लम होती, तब तो खैर उसे पब्लिक ने सराहा है, जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने है इन शुभ मंगल सावधान, जहाँ पे ऑब्वियसली आयुष्मान खुराना कैरेक्टर हैड सफर्ड फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और फिर ऑब्वियसली आयुष्मान तो खैर फेमस है ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, बट खैर उनका कहना भी सही है कि यदि अगर मर्द को प्रॉब्लम हो तब तो समाज को एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन यदि अगर फीमेल को प्रॉब्लम हो तो तब ऑब्वियसली लोग उसका कैरेक्टर असैसिनेट करता है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न ऑब्वियसली विद सच सब्जेक्ट्स एंड स्पेशली इन्वॉल्विंग वुमेन, आई थिंक वी आर नोबडी टू जज कनिका एंड द अदर कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म। तो खैर आई थिंक फंडामेंटल के हिसाब से आई थिंक ये फिल्म इट विल लीड टू पोलराइज व्यूज, बट वी वर माइटली इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंसेज, फर्स्ट ऑब्वियसली लेड बाय भूमि पेडनेकर। और भूमि अगर आप देखें आई थिंक काफ़ी, ये तो नहीं कहूँगा कि ये उन्होंने कोई बोल्ड फिल्म की, बिकॉज अक्सर वो वर्सेटाइल रोल्स करती है। हाँ, लेकिन ये है अगर आप भूमि के करियर में देखें जो उनकी ऑडियंस है वो लार्जली आई वुड से दैट ट्रेडिशनल ऑडियंसेस है, जिन्होंने उन्हें फिल्म्स लाइक दम लगा के, हईशा, सांड की आंख, और इवन शुभ मंगल सावधान एंड बाला, ऐसी ऐसी फिल्मों में उन्हें काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। बट ये विषय ऐसा है शायद आई डोंट नो कि जो भूमि की लॉयल ऑडियंस है वो उन्हें कितना सपोर्ट करे। भूमि का काम तो अच्छा ही है, लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म में तकरीबन सभी एक्टर्स हैं, और खासकर जिसके अंदर भूमि के पेडनेकर के जो दोस्तों का रोल प्ले कर रही है, जिसके अंदर है आई थिंक एक है शिबानी बेरी, हु आई थिंक इज एब्सोल्युटली टेरिफिक स्क्रीन प्रेजेंस एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। शी प्लेज द कैरेक्टर ऑफ तनु दास, और जिस बच्ची के साथ ये हादसा होता है दैट इज़ बेसिकली शिबानी प्लेज हर मदर। तो शिबानी का काम बहुत अच्छा है। इसके अलावा फिल्म में ऑब्वियसली जो बाकी एक्टर्स है उनका काम अच्छा है। और एक चीज़ और नाम ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो शहनाज गिल है, जिन्हें ऑब्वियसली हमने इस साल सलमान भाई की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में देखा, और वहाँ तो खैर उनकी एक्टिंग बिल्कुल जीरो थी। यहाँ दाद देनी पड़ेगी कि एक कैमियो सा रोल है शहनाज का, और जैसी वो अपनी रियल ज़िंदगी में है, या जो लोग जो इसी उनकी आलोचना करते हैं कि उन्हें अनफॉर्चुनेटली जो मेरे ख्याल से गलत है किसी भी इंसान के लिए डम शब्द यूज़ करना, मंद बुद्धि, तो कुछ वैसा सा कैरेक्टर आई वुड से दैट जो शहनाज का कैरेक्टर है रूशी का, वो एक इनके दोस्त की दोस्त बन के आती है। एंड कुछ पल तक तो लगता है कि शायद इस मिस्ट्री के पीछे रूशी हो सकती है, लेकिन हैट्स ऑफ टू आई वुड से शहनाज गिल एंड इवन द डायरेक्टर करण बुलानी। उन्हें पता है कि ऑब्वियसली बेसिकली यहाँ पे उन्होंने शहनाज गिल की मैं कहूँगा एक नेचुरल एबिलिटी जो है उसे उन्होंने अच्छी तरह से टैप किया है। फिल्म में तो महिलाओं का तो काम अच्छा ही है, लेकिन जो इस फिल्म में मेल एक्टर्स भी है थोड़े बहुत, उनका काम भी अच्छा है, जिसके अंदर ऑब्वियसली करण कुंद्रा है, उनका भी कैमियो है।
अनिल कपूर साहब, उनका भी एक कैमियो है। ज़्यादातर आप देखिए तो मेल एक्टर जो हैं इसमें उनका कैमियो रोल है। और फिर जो एक एक्टर है जो कनिका के दोस्त के हस्बैंड का प्ले कर रहे हैं, आई डोंट नो हिज नेम येट, बट दैट जेंटलमैन दाढ़ी वाले हैं, मोटे हैं, उनका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिल्म वंस अगर मैं इसे नटशेल में कहूँ तो ये एजी है, वल्गर नहीं है, वो है। हाँ, लोगों को अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन कुछ अच्छे विषयों पे ये फिल्म बात करती है। हाँ, थोड़ा जो तरीका है उसके ऊपर वंस अगेन आई वुड से ओपिनियंस विल बी डिवाइडेड, बट सोच इतनी बुरी नहीं है। हाँ, आई थिंक जो स्क्रीन एक्सिक्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए था वो शायद आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी वी वेंट इनटू द थिएटर विद जीरो एक्सपेक्टेशंस एंड केम आउट प्लेजेंटली सरप्राइज। खैर, अगर हम बात करें रेटिंग की तो हम देते हैं थैंक यू फॉर कमिंग को 5 में से 2.5 स्टार्स।